दरबारियों की परीक्षा। अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल बादशाह अकबर का मुख्य सलाहकार था। दरबार में कई ऐसे दरबारी थे जो यह पद पाने की लालसा रखते थे, इसलिए सदा बीरबल को नीचा दिखाने या अपनी अक्लमंदी साबित करने का प्रयास किया करते थे। एक दिन कुछ दरबारी अकबर के पास पहुंचे और कहने लगे, जहांपना, हम में से कई दरबारी बीरबल से कहीं ज्यादा काबिल हैं, लेकिन आपने उसे अपना मुख्य सलाहकार बना लिया है। हम चाहते हैं कि आप हमें भी अपना मुख्य सलाहकार बनने का मौका दें। अकबर बोले, ठीक है, मैं तुम लोगों की परीक्षा लूंगा। जो उस परीक्षा में सफल होगा उसे मैं बीरबल की जगह अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लूंगा। सभी दरबारी खुशी खुशी राजी हो गए। अकबर ने अपने कमर में पहना हुआ कपड़ा उतारा और जमीन पर लेट गए। फिर दरबारियों से कहा, इस कपड़े से मुझे सिर के लेकर पैर तक ढक कर दिखा। कपड़े की लंबाई मात्र कमर से लेकर पैर तक की थी। दरबारियों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन अकबर को उस कपड़े से सिर से लेकर पैर तक ढकने में असफल रहे। आखिरकार सबने हार मान ली। सबके हार मानने के बाद अकबर ने बीरबल पूछा, बीरबल, क्या तुम यह करके दिखा सकते हो? बीरबल सामने आया और अकबर के पास आकर खड़ा हो गया। फिर बोला, जहांपना, आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने घुटने थोड़ा ऊपर की ओर मोड़ लें। अकबर ने वैसा ही किया। उसके बाद बीरबल ने उस कपड़े से अकबर को सिर से लेकर पैर तक ढक दिया। सारे दरबारी अवाक रह गए। अकबर उठा खड़े हुए और बोले, अब वो सामने आए जो खुद को मुख्य सलाहकार पद के योग्य समझता है। प्रश्न सुनकर सभी दरबारियों ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया। फिर कभी किसी ने कभी अकबर का मुख्य सलाहकार बनने के बारे में नहीं सोचा। पढ़ें तेनालीराम की 21 सर्वश्रेष्ठ कहानियां। असली शहंशाह अकबर बीरबल की कहानी। ईरान के शहंशाह ने अकबर के नवरत्न बीरबल की अक्लमंदी की बहुत तारीफें सुनी थी। वह उससे मिलने बड़ा लालायित था। उसने एक संदेश वाहक के हाथों बीरबल को अपने देश आने का निमंत्रण पत्र भिजवाया। बीरबल ने वह निमंत्रण स्वीकार कर लिया और कुछ दिनों बाद ईरान के लिए रवाना हो गया। जब वह ईरान पहुंचा तो सीधे शहंशाह से मिलने उनके राजदरबार गया। लेकिन जैसे ही उसने राजदरबार में प्रवेश किया, वह हैरान रह गया, क्योंकि वहां एक नहीं बल्कि 6 शहंशाह बैठे हुए थे। सबकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी। सबने एक जैसे राजसी कपड़े पहने हुए थे। वह समझ गया कि ईरान के शहंशाह उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। असली शहंशाह को पहचानने की एक बड़ी चुनौती बीरबल के सामने थी। उसने 6 शहंशाहों को ध्यान से देखा, फिर आगे बढ़ा और एक शहंशाह के सामने जाकर झुककर सलाम किया। वह असली शहंशाह था। उसे अंदाजा नहीं था कि इतने हमशक्लों के बीच भी बीरबल उसे पहचान लेगा। उसने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारी अक्लमंदी के बारे में जैसा सुना था वैसा ही हमने पाया। हमें लगा था कि तुम हमें पहचान नहीं पाओगे, लेकिन तुमने तो बड़ी ही आसानी से हमें हमारे हमशक्लों के बीच में से पहचान लिया। कैसे? ये तो बड़ा ही आसान था हुजूर। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, मैंने गौर किया कि शहंशाह बनकर एक जैसी शक्ल के जो लोग बैठे थे उनमें से बस आप ही की नजर सामने की ओर थी। बाकी सभी आपकी ओर देख रहे थे। मुझे समझते देर न लगी कि आप ही असली शहंशाह हैं। आम इंसान को चाहे राजसी कपड़े क्यों न पहना दिए जाएं, संबल पाने वह अपने राजा की ओर ही देखता है। वही यहां हो रहा था। बीरबल का उत्तर सुन ईरान का शहंशाह बहुत खुश हुआ और उसने बीरबल को ढेर सारे उपहार दिए। पढ़ें अकबर बीरबल के 10 मजेदार चुटकुले। आधी धूप आधी छाव अकबर बीरबल की कहानी।
एक बार अकबर बीरबल में किसी बात पर अनबन हो गई। अकबर ने गुस्से में आकर बीरबल को नगर छोड़कर जाने का आदेश दे दिया। अकबर के आदेश के पालन में बीरबल नगर छोड़कर चला गया। वह एक गांव में अपनी पहचान छुपाकर रहने लगा। इधर दिन बीतने लगे और अकबर को बीरबल की कोई खबर नहीं लगी। बीरबल अकबर का मुख्य सलाहकार होने के साथ साथ परम मित्र भी था। अकबर को राजकीय कार्यों में बीरबल की सलाह की आवश्यकता महसूस होने लगी। साथ ही उन्हें उसकी याद भी सताने लगी। उन्होंने सैनिकों को बीरबल को ढूंढने के लिए भेजा, किंतु वे उसका पता न लगा सके। अंत में अकबर ने बीरबल का पता लगाने के एक उपाय खोज निकाला। उन्होंने पूरे राज्य में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी आधी धूप और आधी छाव में उनसे मिलने आएगा, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। ये खबर उस गांव में भी पहुंची जहां बीरबल अज्ञातवास में रहता था। उसी गांव में एक गरीब किसान भी रहता था। बीरबल ने सोचा कि यदि इस गरीब किसान को इनाम की 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएं, तो उसका भला हो जाएगा। उसने किसान को अपने सिर पर एक चारपाई रखकर अकबर के पास जाने के लिए कहा। गरीब किसान ने वैसा ही किया। सैनिकों ने जब उस किसान को भरी दोपहरी में अपने सिर पर चारपाई रखकर राजमहल की ओर आते देखा, तो अकबर को इस बात की सूचना दी। अकबर ने किसान को अपने पास बुलवाया। किसान ने अकबर के सामने हाजिर होकर अपना इनाम मांगा, तो अकबर ने पूछा, सच सच बताओ कि तुम्हें ऐसा करने किसने कहा था? भोले किसान ने सब कुछ सच सच बता दिया। जहां पनाह, हमारे गांव में एक भला मानुस आकर रुका है। उसी के कहने पर मैं सिर पर चारपाई रख आपके पास आया था। ये सुनकर अकबर समझ गए कि किसान को सलाह देने वाला व्यक्ति बीरबल ही है। उन्होंने फौरन खजांची से कहकर किसान को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवाई और सैनिकों को उसके साथ भेजकर बीरबल को वापस आने का पैगाम भिजवा दिया। पैगाम पाकर बीरबल अकबर ने पास वापस लौट आया।